Hello student, once again I am Mandeep Patidar. Today our topic is responsibilities and key personnel. बात कर रहे हैं एम फार्मेसी की क्वालिटी एश्योरेंस में MPY 201 जो एडवांस क्वालिटी एश्योरेंस टेक्निक्स फर्स्ट का चैप्टर फर्स्ट उसका सेकेंड टॉपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड की पर्सनल। एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में की पर्सनल कौन होना चाहिए, कौन होता है और उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड जॉब डिस्क्रिप्शन, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है, कैसे हम किसी को जॉब डिस्क्राइब करते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे बताते हैं, क्या होती है, ये सब चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। इन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डिफरेंट जॉब्स आर परफॉर्म्ड बाय डिफरेंट पर्सन्स एंड हेंस इट बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट टू हैव अ क्लियरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द जॉब कंटेंट बाय ईच एम्प्लॉय परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक जॉब। मतलब एक साथ बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, बहुत सारी जॉब है, क्या से वेयर हाउसिंग से लेके पैकेजिंग, प्रोडक्शन, लॉट फॉर्मेशन, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, इतना पार्ट है। अब हर कोई व्यक्ति कोई भी काम तो नहीं कर सकता, इसलिए उनको क्या करना पड़ेगा, हमको एक पर्टिकुलर उसका जो जॉब है उसको स्पेसिफाई हमको बताना पड़ेगा कि ये आपका जॉब है। फॉर दिस अ डिटेल जॉब डिस्क्रिप्शन में बी प्रिपेयर्ड इन राइटिंग, explain the same to the individual who is going to perform this job and his acceptance must be shout in written by the person to whom he is reporting। मतलब अब क्या होगा, इस लिए जब बहुत सारे फंक्शन बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत जॉब है, तो क्या होगा, इसमें आपको एक राइटिंग में एक स्पेसिफिक जॉब डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। जॉब डिस्क्रिप्शन जो है रिटन डॉक्यूमेंट है, उसमें आप सब चीज़ें उसको लिख के देते हैं, उसको बताते हैं कि आपका पर्टिकुलर ये जॉब है और आपको इस पर्सन को रिपोर्ट करना है, और जिस पर्सन को रिपोर्ट करना है उसको वो रिटन डॉक्यूमेंट्स में अपना अप्रूवल देगा, साइन करके देगा कि हाँ मुझे ये जॉब समझ में आ गया और मैं ये जॉब करने के लिए एग्री हूँ। इस तरह से हमको उसका जॉब डिस्क्रिप्शन ये हो गया। अब अ जॉब डिस्क्रिप्शन इज एन ऑर्गेनाइज्ड factual statement of the duties and responsibility of a specific job in brief। अब उसका जो जॉब डिस्क्रिप्शन जो पर्टिकुलर हम बात करते हैं, ये एक रिटन डॉक्यूमेंट से ऑर्गेनाइज्ड है और ये क्या बताता है, इट शुड टेल व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है, हाउ इट इज डन, कैसे करना है और व्हाई, क्यों करना है। अ जॉब डिस्क्रिप्शन इज समरी ऑफ द टास्क, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉब। मतलब हम ये कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो एक समरी है उस पर्टिकुलर व्यक्ति के टास्क की, ड्यूटीज की एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की, उसको क्या काम करना है, उसकी क्या ड्यूटी है, उसकी पर्टिकुलर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको समराइज करते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। बेसिकली द जॉब डिस्क्रिप्शन इंडिकेट्स व्हाट इज डन, व्हाई इट इज डन, वेयर इट इज डन एंड ब्रीफली हाउ इट इज डन। वहीं आ गया ना बात कि कैसे करना है, क्यों करना है, कहाँ करना है और कब करना है। परफॉर्मिंग स्टैंडर्ड्स फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम अ जॉब डिस्क्रिप्शन, टेलिंग व्हाट द जॉब अकम्प्लिश एंड सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस एक्सेप्टेड इन ईच एरिया ऑफ द जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन के फायदे क्या है, आपने किसी व्यक्ति को उसका जॉब डिस्क्राइब कर दिया, उसको बता दिया कि तुम्हें ये पर्टिकुलर काम करना है, अब उसे पता है, अब उसको मालूम है कि एक मिनिमम स्टैंडर्ड क्या है, उस स्टैंडर्ड तक मैं कैसे पहुंचूं। सपोज करो किसी व्यक्ति को हमने बोला कि आपको सुबह 10 से 5 बजे तक ड्यूटी आना है, तो उसको मालूम है कि 10 से 5 बजे ड्यूटी आना है और बता दिया यदि 5 के पहले आप, जो जनरली फार्मा इंडस्ट्रीज में होता है कि 5 के पहले यदि आपने 2 मिनट पहले भी पंच करा या 5 मिनट पहले भी पंच किया तो आपका हाफ डे लग जाएगा। मतलब उसको डिस्क्राइब कर दिया तो वो 5:01 या 2 मिनट पे ही पंच करेगा। इसी तरह यदि आपने उसको नहीं बताया तो वो 4:45 बजे निकल जाएगा, 4:45 पे अपना काम छोड़ देगा। तो ये क्या होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन है, आपको स्पेशली उसको बता देंगे तो उसको मालूम रहेगा कि मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, जॉब सेटिस्फैक्टरी क्या है, मुझे कहाँ तक अचीव करना ही पड़ेगा। ये सब चीज़ें जब देखेंगे तो इसलिए हम जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। द लॉजिक इज वेरी क्लियर, इफ एम्प्लॉय नो व्हाट इज expected and what is good or poor performance, then they have a much better chance to perform well। मतलब क्लियर है कि उसको पता है, जो एम्प्लॉय है उसको पता है कि भैया क्या अच्छा परफॉर्मेंस है, क्या पुअर परफॉर्मेंस है, तो वो क्या करेगा, बेटर अपना गुड देने का, बेहतर देने का चांस करेगा और कहाँ तक उसे पहुँचना है वो करेगा। आइडियली अ जॉब डिस्क्रिप्शन मस्ट कंटेन नॉलेज अबाउट,
किस किस के चीज के बारे में जॉब डिस्क्रिप्शन है, उसमें किस बारे में नॉलेज होता है, उसमें क्या होता है। मतलब ऑर्गेनाइजेशनल पोजीशन गिवन रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अब ऑर्गेनाइजेशनल पोजीशन क्या है उसकी और अदर ऑर्गेनाइजेशन पोजीशन क्या है, इसमें क्लियरली मेंशन्ड होता है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, यानी कि वो किसको रिपोर्ट करेगा और उसे कौन रिपोर्ट करेगा। सपोज करो आपने जॉब ज्वाइन की है, फार्मा प्रोडक्शन में ज्वाइन की है, फार्मा मैनेजर के रूप में, प्रोडक्शन मैनेजर के रूप में ज्वाइन की, तो अब पता है आपको किसको रिपोर्ट करना है, कंपनी मैनेजर को, या उसमें आपकी अथॉरिटी जो है सीनियर वहां पर HOD उसको करना है, या और आपको कौन करेगा, जो लॉट बनाएगा, जो आपको पैकेजिंग वाला है, जो आपके अधीनस्थ, ये उसको बताना पड़ेगा कि इनसे आप रिपोर्ट लेंगे और आप इनको रिपोर्ट देंगे। इंडिविजुअल असाइनमेंट, उसका जो असाइनमेंट पर्टिकुलर है, जो काम है उसको पता होना चाहिए, उसकी जॉब समरी उसको पता होना चाहिए। वर्किंग कंडीशन, हजार्ड ऑफ द जॉब, उसको वर्किंग कंडीशन मालूम होना चाहिए, किन कंडीशंस में वो काम करेगा, ये जॉब डिस्क्रिप्शन बताता है। हजार्ड्स ऑफ जॉब, भाई जो व्यक्ति हमारा स्टेरॉइड फॉर्मुलेशन में काम करता है उसको बताना पड़ेगा कि इससे क्या प्रॉब्लम्स है, ठीक है। और ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, उसको उसकी ड्यूटी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसको अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा उसके काम के प्रति कि आपका क्या पर्टिकुलर काम है। अब दूसरी बात आती है, यहाँ पर हमने जॉब डिस्क्रिप्शन कर लिया, मतलब क्यों, कब, कैसे हमको करना है, और मिनिमम स्टैंडर्ड क्या है और बेस्ट स्टैंडर्ड क्या है, पुअर परफॉर्मेंस क्या है, किससे जॉब जा सकती है, ये सब जॉब डिस्क्रिप्शन में होता है। पर्सन किसको रिपोर्ट करेगा, उसको कौन रिपोर्ट करेगा, अथॉराइज्ड पर्सन कौन है, उसको पहले ज्वाइन करने के बाद उसको सब चीज हम बता देंगे। तो ये हो गया आपका जॉब डिस्क्रिप्शन। दूसरा हो गया की पर्सनल। की पर्सनल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप किसी इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री की बात नहीं, हम इसको यहाँ से लेके चलते हैं कि हमारे घर में यदि सभी लोग अपने अपने हिसाब से काम करेंगे तो कैसे चलेगा। इसीलिए की पर्सन होता है जो रिस्पॉन्सिबल है, एक जवाबदेही जिसको रहती है। उस तरह से किचन का रिस्पॉन्सिबल मदर को है, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी है ना मदर को, क्योंकि किचन कौन संभालता, वही बाहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी फादर। इस तरह से हमने सेग्रीगेट कर रखा। इसी तरह फार्मा इंडस्ट्री में भी होता है की पर्सन। की पर्सन क्या है, की पर्सनल कैन बी डिफाइंड एज दोज पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन विच हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट प्रोड्यूस। की पर्सनल वह पोजीशन है जो ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है, किस पे, उसके वर्किंग और जो प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसकी क्वालिटी पर। अब यहाँ पर बात सबसे गौर करने वाली है, की पर्सन मतलब की पर्सन एक पोजीशन है। किसी कॉलेज में आप जाएंगे तो की पर्सन कौन हो गया, वहां का प्रिंसिपल और डायरेक्टर। वो पर्टिकुलर शर्मा जी, वर्मा जी, नेमा जी कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन वो पर्सन की पर्सन नहीं। की पर्सन क्या है, वो जो पर्टिकुलर पोजीशन है, प्रिंसिपल, डायरेक्टर, उसी तरह जो पोजीशन है फार्मा इंडस्ट्री में, वो पोजीशन क्या है, वो डिपेंड करती है, उसका इम्पैक्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन का क्वालिटी और उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी पे। अलग अलग रेगुलेटरी गाइडलाइन है, उन्होंने अलग अलग की पर्सन दिए हैं, पर मैक्सिमम 6 की पर्सन अभी तक अलग अलग गाइडलाइन से हम लोगों ने निकाले, जो है हेड ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का हेड, क्वालिटी कंट्रोल हेड, क्वालिटी एश्योरेंस हेड, हेड ऑफ सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ऑथराइज्ड पर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर। ये 6 लोगों को की पर्सन में अलग अलग जो गाइडलाइंस है उसमें बताया है, तो ये 6 पर्सन है। देयर आर 6 डिफरेंट की पर्सन identified in regulatory literature, but only 2 of these positions have been described in detail, that is head of production and head of quality control। सबसे ज्यादा फोकस है आजकल। तो हम जब बात करते हैं, पहले स्टार्टिंग में क्या था, केवल प्रोडक्शन और टेस्टिंग, तो सबसे ज्यादा फोकस प्रोडक्शन और क्वालिटी कंट्रोल पे था। अब क्वालिटी एश्योरेंस का पार्ट बहुत बढ़ गया है, लेकिन अभी भी जो फोकस हम बात करते हैं वो क्वालिटी कंट्रोल और प्रोडक्शन। हाउएवर अदर रेगुलेटरी लिटरेचर रैंडमली मेंशन द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पोजीशन विदाउट कॉलिंग देम की पर्सन। ये पोजीशन और है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, कंपनी सेक्रेटरी है, कंपनी मैनेजर है, लेकिन की पर्सन नहीं दिया है। अलग वो
पोजीशन इनको दी है। इट इज एक्सपेक्टेड दैट ऑल की पर्सनल शुड हैव अप्रोप्रिएट क्वालिफिकेशन एंड सफिशिएंट सुटेबल एक्सपीरियंस टू कैरी आउट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब जो की पर्सन आपने बनाया है वो प्रॉपर क्वालिफिकेशन का होना ही चाहिए, और सबसे बड़ी बात जो है उसको रिलेवेंट एक्सपीरियंस जितना होना चाहिए उस फील्ड का, रिलेवेंट फील्ड का उतना एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि किसी फ्रेशियर को ही जाके आपने कंपनी मैनेजर बना दिया या प्रोडक्शन मैनेजर बना दिया, नहीं, वो केमिस्ट ही बनेगा और काम करेगा। अकॉर्डिंग टू द साउथ अफ्रीकन गाइडलाइन, साउथ अफ्रीकन गाइडलाइन कहती है कि मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनी शुड बी अ फार्मासिस्ट। मतलब अकॉर्डिंग टू द साउथ अफ्रीकन गाइडलाइन, साउथ अफ्रीकन गाइडलाइन के हिसाब से जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो फार्मासिस्ट तो होना ही होना चाहिए, साथ ही साथ रेसिडिंग इन साउथ अफ्रीका एंड रजिस्टर्ड विद फार्मेसी काउंसिल, साउथ अफ्रीका में रहने का रेसिडेंशियल हो और साथ ही साथ फार्मेसी काउंसिल में रजिस्टर्ड हो, कहाँ की, साउथ अफ्रीका की, तो ही वो मैनेजिंग डायरेक्टर बन सकता है। अब बात करते हैं द हेड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल का हेड की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, टू अप्रूव और रिजेक्ट स्टार्टिंग मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल, इंटरमीडिएट, बल्क एंड फिनिश प्रोडक्ट, जिसको हम क्वालिटी कंट्रोल की बात करते हैं। इन हाउस क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट हम जो करते हैं, जैसे सैम्पलिंग हुई, कुछ स्टार्टिंग मटेरियल है उसको क्वारंटीन करके हम सैंपल करते हैं, सैम्पलिंग करके हम टेस्ट, क्यूसी वाला टेस्ट लगाए, क्वालिटी कंट्रोल वाला फिर बताएगा कि ये बराबर स्टैंडर्ड का है कि नहीं, जितना आईपी या यूएसपी या जो ग्रेड का हमने बुलाया वो है कि नहीं, पैकेजिंग मटेरियल जो हमने लेंथ बुलाई है, जो डायमीटर है वर्नियर कैलिपर से देख के वो बताएगा कि हाँ बराबर हमारा जो पैकेजिंग मटेरियल है जो गवर्नमेंट बोल रही है उसके अकॉर्डिंग है। आपने फॉर्मुलेशन बनाया, उसका इंटरमीडिएट जो बना है उसको ग्रेन्यूल्स सपोज करो बनाया तो ग्रेन्यूल्स की टेस्टिंग करेगा तो वो प्रॉपर है या नहीं है। बल्क प्रोडक्ट और फिनिश प्रोडक्ट की टेस्टिंग करेगा तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्वालिटी कंट्रोल की। टू इवेल्युएट बैच रिकॉर्ड, जो बैच रिकॉर्ड है, बैच फॉर्मेशन, जिसने इंडस्ट्री में जो लोग आप लोगों में से काम कर रहे हैं, जो कर चुके हैं, उन्होंने देखा होगा कि क्या होता है बैच रिकॉर्ड जो है तो उसका इवोल्यूशन उसको करना है। टू इंश्योर दैट ऑल नेसेसरी टेस्टिंग इज कैरीड आउट, उसको ये भी देखना है, उसको इंश्योर करना है कि जितनी भी नेसेसरी क्वालिटी कंट्रोल की टेस्टेस हैं वो हो रही हैं, क्योंकि उसे कराना है, वो क्वालिटी कंट्रोल का हेड है, वो उसको वो टेस्टिंग नहीं करेगा, लेकिन उसके जो एम्प्लॉय है क्वालिटी कंट्रोल में जो केमिस्ट है वो पर्टिकुलर टेस्ट कर रहे हैं या नहीं है, उसे इंश्योर करना है कि जितनी नेसेसरी टेस्टिंग है वो हो रही है। टू अप्रूव सैम्पलिंग इंस्ट्रक्शन, स्पेसिफिकेशन, टेस्ट मेथड एंड अदर क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर, वो स्पेसिफिकेशन इंस्ट्रक्शन देगा, टेस्ट मेथड जो है उनको डेवलप करेगा और क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर के लिए अप्रूवल देगा। टू अप्रूव एंड मॉनिटर एनालिसिस कैरिड आउट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, यदि आपने किसी कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कोई काम स्टार्ट किया है तो पहले वो अप्रूवल और देने के बाद उसको खुद मॉनिटर करेगा कि भाई किस तरह से काम चल रहा है। ऐसा नहीं कि उसने अप्रूवल दे दिया और ठीक है हो गया और सामने वाले को रिपोर्ट बना के दे दी, नहीं, आपने यदि किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कराया, कॉन्ट्रैक्ट क्वालिटी कंट्रोल एश्योरेंस करा, बहुत सी जगह ऐसा होता है कि आपके पास प्रोडक्शन सिस्टम तो है लेकिन क्या है FTIR नहीं है किसी के पास, तो FTIR किसी प्रोडक्ट का कराना तो दूसरी कंपनी के पास भेजेगा, आप दूसरी कंपनी के पास भेजेगा तो क्या होगा, पहले क्वालिटी एश्योरेंस वाले के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, अब वो उस कॉन्ट्रैक्ट को अप्रूवल करता है, उसके बाद उसको मॉनिटर भी करेगा। टू चेक द मेंटेनेंस ऑफ द डिपार्टमेंट प्रीमाइसेस एंड इक्विपमेंट, अब क्या करेगा, वो मेंटेनेंस देखेगा, कहाँ का, वेयर हाउस का ना, वो अपने क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट का मेंटेनेंस, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का प्रीमाइसेस और इक्विपमेंट का मेंटेनेंस उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, करना नहीं करवाना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसलिए वो मेंटेनेंस पे भी ध्यान रखेगा। टू इंश्योर दैट द अप्रोप्रिएट वैलिडेशन इंक्लूडिंग दोज ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स एंड कैलिब्रेट्स ऑफ कंट्रोल इक्विपमेंट आर डन, उसको इंश्योर करना पड़ेगा कि जो इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे हैं वो प्रॉपर कैलिब्रेटेड हैं और जो मेथड्स यूज हो रही है, एनालिटिकल मेथड जितनी भी हैं वो क्या है, प्रोसीजर्स जो हैं वो वैलिडेटेड हैं। टू इंश्योर दैट द रिक्वायर्ड इनिशियल एंड कंटिन्यूइंग ट्रेनिंग ऑफ क्वालिटी कंट्रोल पर्सन इज कैरीड आउट द अडॉप्टेड अकॉर्डिंग टू द नीड। सबसे पहले तो जो पर्सन कोई ज्वाइन हुआ या नया पर्सन है या टाइमली, हम आगे बात करेंगे कि कैसे ट्रेनिंग दी जाती है, तो ट्रेनिंग बार बार आपको करानी है और ट्रेनिंग जो स्टार्टिंग इनिशियल पर्सन ज्वाइन करा उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग हुई, पहले तो ये इंश्योर करना है, उसके बाद
उसने बराबर उसको अडॉप्ट करा है कि नहीं करा है, जो हमारी जरूरत है, इंडस्ट्री की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग, तो उसको इंश्योर कराना है। टू स्टेबलाइज, वेरीफाई एंड इम्प्लीमेंट आर क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर, उसको पहले स्टेबलाइज करना है, वेरीफाई करना और इम्प्लीमेंट भी कराना है, कौन सी, क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है फार्मा इंडस्ट्री का, वो है आपका हेड ऑफ प्रोडक्शन। क्वालिटी कंट्रोल के प्रोडक्शन के हेड की हमने बात कर ली, और उसके बाद हम बात करते हैं प्रोडक्शन हेड की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो टू इंश्योर दैट द प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस एंड स्टोर्ड अकॉर्डिंग टू द अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड क्वालिटी। अब सबसे पहले उसको तो डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना है, किस चीज का, कि जो फिनिश प्रोडक्ट या इंटरमीडिएट बना है वो प्रॉपरली स्टोर्ड हो रहा है कि नहीं है, और उसका डॉक्यूमेंटेशन हुआ है कि नहीं है। टू अप्रूव द इंस्ट्रक्शन रिलेटिंग टू द प्रोडक्शन ऑपरेशन इंक्लूडिंग इन प्रोसेस कंट्रोल एंड टू इंश्योर देयर स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन। इंस्ट्रक्शन देगा किससे, प्रोडक्शन ऑपरेशन से रिलेटेड, कैसे, प्रोसेस कंट्रोल बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। प्रोसेस कंट्रोल यदि आपका ठीक है तो क्वालिटी प्रोडक्ट की अपने आप इंप्रूव होगी, जब क्वालिटी इंप्रूव होगी तो आपका बेच फेल नहीं होगा। तो इम्प्लीमेंटेशन कराना उसकी जवाबदारी है प्रोडक्शन हेड की। टू इंश्योर दैट द प्रोडक्शन रिकॉर्ड्स आर इवैल्यूएटेड एंड साइंड बाय डेजिग्नेटेड पर्सन बिफोर दे आर मेड अवेलेबल टू द क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन रिकॉर्ड जो है वो व्यवस्थित आदमी, जो एक्सपीरियंस व्यक्ति है और जो अथोराइज पर्सन है, वो पहले चेक करे, और यदि वो ठीक है प्रॉपर तरह से उनको बनाए, उसके बाद ही क्वालिटी कंट्रोल के डिपार्टमेंट का व्यक्ति देखना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप डॉक्यूमेंट समय पे नहीं बनाएंगे, मतलब क्वालिटी कंट्रोल वाला व्यक्ति आपसे जब डॉक्यूमेंट्स मांगे उसके पहले आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली चेक होके बन जाना चाहिए। टू चेक द मेंटेनेंस ऑफ द डिपार्टमेंट प्रीमाइसेस एंड इक्विपमेंट, किसकी, क्वालिटी एश्योरेंस की, ना किसकी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में प्रीमाइसेस और इक्विपमेंट, उसके जो इक्विपमेंट है उनको देखेगा। यहाँ पर वो उसके जो प्रोडक्शन इंस्ट्रूमेंट है, जैसे सपोज करो पे टेबलेट मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, टेबलेट मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो जो प्रोसेस है वो वैलिडेट है कि नहीं, उसी के साथ ग्रेनुलेशन प्रोसेस है वैलिडेट है कि नहीं। कैलिब्रेशन की बात करेंगे, यदि कोटिंग मटेरियल को यूज कर रहे हैं तो वो वैलिडेट कैलिब्रेट है कि नहीं मशीन। उसके बाद टेबलेट पंचिंग मशीन आपकी जो है वो कैलिब्रेटेड है कि नहीं। टू इंश्योर दैट द इनिशियल एंड कंटिन्यूइंग ट्रेनिंग टू प्रोडक्शन पर्सन एंड कैरी आउट द एडेप्टेड अकॉर्डिंग टू द नीड। जो प्रोडक्शन में व्यक्ति है उसका प्रॉपर ट्रेनिंग हुई है या नहीं, और हुई है तो उसने वो चीज अडॉप्ट की है कि नहीं, इसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, वो बार बार इसको चेक करेगा। तीसरी बात आती है कि जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्यूसी एंड प्रोडक्शन हेड। इनकी जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो सकती है, टू ऑथराइज रिटन प्रोसीजर एंड अदर डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग अमेंडमेंट। ये दोनों इसलिए ऑथराइज्ड होते हैं, क्या, किस चीज के लिए, कि कुछ रिटन डॉक्यूमेंट्स में आपको अमेंडमेंट करना है, कुछ करना है तो ये कर सकते हैं। टू मॉनिटर एंड कंट्रोल द मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट, दोनों मिलकर मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट को देखेंगे कि ये ठीक है कि नहीं। प्लांट हाइजीन, दोनों को ध्यान रखना है, प्रोडक्शन का और क्वालिटी कंट्रोल का, ये भी प्लांट हाइजीन हो रहा है कि नहीं, क्योंकि यदि हाइजीन ठीक नहीं है तो कितने ही अच्छा आपका केमिस्ट है प्रोडक्शन का, वो कितना ही अच्छा प्रोडक्ट बनाए, उसमें बैक्टीरियल हो गई तो क्या करोगे। आपके पास कितनी अच्छी टेस्टिंग है, उसके बावजूद वो तो आना है बैक्टीरिया तो उसमें, इसलिए प्लांट हाइजीन का ध्यान रखना है। प्रोसेस वैलिडेशन एंड कैलिब्रेशन ऑफ एनालिटिकल एपरेटस, दोनों जगह क्वालिटी कंट्रोल में भी एपरेटस लगते हैं, यहाँ भी लगते, तो इनका वैलिडेशन और कैलिब्रेशन हुआ है कि नहीं है। ट्रेनिंग इंक्लूडिंग द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी एश्योरेंस की ट्रेनिंग हुई है कि नहीं, और उसके जो प्रिंसिपल है वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। पता पड़े प्रोडक्शन तो बहुत अच्छा हो रहा है, अब आपने बोल दिया प्रोडक्शन इंचार्ज प्रोडक्शन देखेगा, क्वालिटी इंचार्ज क्वालिटी देखेगा, लेकिन दोनों ने अपने अपने डिपार्टमेंट की कमियां नहीं दिखाई, तो इसलिए जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में दोनों आ जाते हैं कि भाई प्रोडक्शन में कुछ कमियां दिखेंगी तो क्वालिटी वाला बोलेगा, और क्वालिटी कंट्रोल में जब टेस्टिंग में कुछ समस्या है तो प्रोडक्शन वाला बोलेगा भैया मेरे यहाँ तो सब सही है, मैं बना रहा हूँ, आप अपनी ये दुरुस्त कीजिए जो जगह। सपोज करो मैं इसका एग्जांपल देता हूँ कि मानने के लिए स्टेरिलिटी टेस्ट कराते हैं, हम लगाते हैं आईवी की। अब आईवी फ्लूइड आपने जब बनाया, आपकी हाइजीन अच्छी है, आपका बनाने वाला जो मैन्युफैक्चरर है, जो आपका ऑपरेटर है, मशीन ऑपरेटर, वो भी ट्रेंड है, आपने बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपका जो क्वालिटी कंट्रोल का केमिस्ट है वो नया है और उसके साथ कोई नहीं है और अभी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, तो क्या करेगा। उसके कारण से कोई कंटामिनेशन हो गया तो बेच आपका
फेल होने की चांसेस मतलब आपका प्रोडक्ट फेल हो रहा है, या आपका एयर कंडीशन बंद है, जो कल्चर मीडिया है वो खराब है। तो ये सब चीजें क्या है, तो इसलिए ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दोनों एक दूसरे को भी चेक करेंगे। तो इससे क्या होगा, क्वालिटी एश्योरेंस के जो प्रिंसिपल है वो प्रॉपर एप्लीकेशन उनका हो रहा है कि नहीं ये देखेगा। द अप्रूवल एंड मॉनिटरिंग ऑफ सप्लाईज ऑफ मटेरियल, अप्रूवल देना, मॉनिटरिंग करना और सप्लाई जो हमारे मटेरियल है, सप्लाई मटेरियल उनको चेक करना। द अप्रूवल एंड मॉनिटरिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स, अप्रूवल करा आपने किसी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर का, कहीं पर बनवा रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा, या कोई हमसे बनवा रहा है तो उसको दोनों मिलकर देखेंगे कि भाई हमको इसको अप्रूवल देना है या नहीं देना है। द डिजाइनेशन एंड मॉनिटरिंग स्टोरेज कंडीशन, द डिजाइनिंग एंड मॉनिटरिंग स्टोरेज कंडीशन फॉर मटेरियल प्रोडक्ट, दोनों मिलकर ये डिजाइन करेंगे कि ये जो प्रोडक्ट है पर्टिकुलर, सपोज करो कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो 10 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही रखना है, तो उसको क्या नॉर्मल वेयर हाउस में रख सकते हैं? नहीं। तो ये सब चीजें तो मटेरियल को देख के ये लोग डिसाइड करेंगे कि कहाँ हमको मटेरियल को और या प्रोडक्ट फिनिश प्रोडक्ट को स्टोर करना है। द रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड का रिटेंशन कैसे करेंगे? द मॉनिटरिंग ऑफ कंप्लायंस विद जीएमपी रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल करेंगे? द इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन एंड टेकिंग ऑफ सैंपल इन ऑर्डर टू मॉनिटर फैक्टर्स दैट में अफेक्ट प्रोडक्ट क्वालिटी। आप इंस्पेक्शन करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, सैंपल लेंगे जो फैक्टर दैट में अफेक्ट प्रोडक्ट क्वालिटी। इसमें फैक्टर देखेंगे क्या क्या हो सकते हैं जो क्वालिटी की, प्रोडक्ट की क्वालिटी को अफेक्ट करेंगे। इन कनेक्शन विथ की पर्सनल फॉलोइंग फ्यू रिमार्क्स इन रेगुलेटरी लिटरेचर मस्ट बी केप्ट इन माइंड। क्या दिमाग में होना चाहिए? द फर्म मस्ट हैव एन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। आपने की पर्सन तो रख लिया लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट ही नहीं आपके पास, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन मालिक है, कौन मैनेजिंग डायरेक्टर है। तो सबसे पहले आपका ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट आपके पास होना चाहिए। पीपल इन की पोजीशन शुड हैव स्पेसिफिक टास्क रिकॉर्डेड इन रिटर्न जॉब डिस्क्रिप्शन एंड एडुकेट अथॉरिटी टू कैरी आउट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको सब चीज रिटर्न डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए उस पर्सन के पास। द ड्यूटी ऑफ की पर्सन मेट बी डेलीगेटेड टू द डेजिग्नेटेड डिप्यूटीज ऑफ अ सेटिस्फैक्ट्री क्वालिफिकेशन लेवल उनका बराबर होना चाहिए। देयर शुड बी नो गैप्स और अनएक्सप्लेन्ड ओवरलैप्स इन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दोज पर्सनल कंसर्न विद द एप्लीकेशन ऑफ जीएमपी। जो जीएमपी के कंसर्न में है, जिनके पास जीएमपी का काम है, वो अनएक्सप्लेन नहीं होना चाहिए, उनको प्रॉपरली एक्सप्लेन होना चाहिए और एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं होना चाहिए कि ये काम वो पार्ट भी देख रहा है, ये पार्ट दूसरा व्यक्ति भी देख रहा है। नहीं, अपने अपने पार्ट सेग्रीगेट और बिल्कुल व्यवस्थित तरह से एक्सप्लेन होना चाहिए। द रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेस्ड ऑन एनी वन इंडिविजुअल शुड नॉट बी सो एक्सटेंसिव एज टू प्रेजेंट एनी रिस्क ऑफ क्वालिटी। किसी एक व्यक्ति पे बहुत अच्छा काम कर रहा था, ऐसा नहीं कि उसमें सारी जवाबदारियां लाद दी, इससे क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट में डिस्टर्बेंस आ सकता है। अकेला व्यक्ति कैसे काम करेगा? द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन एंड द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी एश्योरेंस शुड बी डिफरेंट पर्सन ऑफ इक्वल लेवल ऑफ अथॉरिटी। ये दोनों अलग अलग आदमी होना चाहिए और दोनों में लेवल दोनों का बराबर होना चाहिए, अथॉरिटी दोनों को बराबर होना चाहिए। नाइदर ऑफ हुम शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू अदर बट बोथ हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अचीविंग रिक्विसाइड क्वालिटी। दोनों रिस्पॉन्सिबल है जो क्वालिटी कंपनी को चाहिए उसके लिए। द पर्सनल शो बी प्रोवाइडेड विद एडुकेट सपोर्टिंग स्टाफ। इनको पर्टिकुलर जितना सपोर्टिंग स्टाफ चाहिए उतना देना चाहिए। सबसे मुद्दे की बात आती है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्या क्या है? अब 6 पोजीशन हमने बात करी, हेड ऑफ क्यूसी, हेड ऑफ क्वालिटी, इनके इन सब के लिए जो डॉक्यूमेंट्स है, सब की पर्सन के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट्स बनेगा। ये एक प्रोफार्मा है, इसके हिसाब से अलग अलग बनेगा। कैसे बनेगा? नेम एंड टाइटल और डेजिग्नेशन ऑफ पर्सन। उस पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम या टाइटल जो रहेगा या उसका जो डेजिग्नेशन है वो रहेगा। डिपार्टमेंट एंड लोकेशन, उसका क्या डिपार्टमेंट रहेगा। यदि पर्टिकुलर एक इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या उसका डिपार्टमेंट है, उसकी लोकेशन कहाँ है, वो उसकी सिटिंग कहाँ है, वो कहाँ पर काम करेगा। और यदि आप एक से ज़्यादा जगह आपके प्लांट है तो उसको पता होना चाहिए किस सिटी में वो काम करेगा। रिपोर्टिंग रिलेशनशिप हम पहले भी बात कर सके हैं, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। अब समस्या यहाँ आ जाती है कि कोई व्यक्ति यदि ड्यूअल रिपोर्टिंग वाली स्थिति है तो 2 व्यक्ति को यदि कोई रिपोर्ट कर रहा है, कैसे? अ पर्सन
मैनेजर एट फैक्ट्री में भी रिपोर्टिंग टू द फैक्ट्री मैनेजर एडमिनिस्ट्रेटिवली एंड द वाइस प्रेसिडेंट पर्सनल फंक्शनली। अब क्या हो गया कि जो फैक्ट्री मैनेजर है वो वाइस प्रेसिडेंट को भी रिपोर्ट करेगा और फैक्ट्री मैनेजर को भी रिपोर्ट करेगा। इसलिए ऐसी सिचुएशन बनती है तो उसको क्लियर करना है कि वो किस किस को रिपोर्ट करेगा, उसकी जॉब समरी उसको पता होना चाहिए। उसके बाद डिटेल जॉब डिस्क्रिप्शन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, वहां पर होना चाहिए अथोराइजेशन, सिग्नेचर ऑफ हेड पर्सनल ऑफ प्लांट हेड और फंक्शन ऑफ डिपार्टमेंटल हेड एक्सेट्रा। जब आप ये बनाएंगे जॉब डिस्क्रिप्शन, इस पे जो ऑथराइज पर्सन है उसके सिग्नेचर होना चाहिए और इसी पर सिग्नेचर विद डेट एम्प्लॉय हैविंग द रिसीविंग द जॉब डिस्क्रिप्शन एंड अंडरस्टूड, उस आदमी के भी सिग्नेचर और साइन होना चाहिए जिसको आपने ये दिया है। उस की पर्सन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो लेगा और साइन करेगा कि हाँ मुझे ये समझ में आ चुका है। इस तरह से ये कुछ जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है की पर्सन की। और डॉक्यूमेंट क्या होता है, ये इस तरह का डॉक्यूमेंट सभी 6 की पर्सनल के लिए बनेगा, ये सभी 6 के पर्सनल के लिए बनेगा। सो आज हमने जो बात करी है वो हमारा टॉपिक ख़त्म हो चुका है। एक स्टूडेंट पर्टिकुलर उनकी डिमांड पे मैंने बनाया है, आप लोगों को पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। और यदि किसी स्पेसिफिक टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम होती कमेंट बॉक्स में मुझे लिखें, मैं कोशिश करूँगा कि आपकी मदद कर सकूं। तो हम अभी बात कर रहे हैं क्वालिटी एश्योरेंस टेक्निक्स फर्स्ट QA MPY 201 रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड की पर्सनल। थैंक यू वेरी मच।